नमस्कार दोस्तों। देखिए, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एक ईटीएफ रिव्यू, और वो भी एक स्मॉल कैप कैटेगरी का ईटीएफ। देखिए, स्मॉल कैप कैटेगरी की अगर म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो भाई वो तो कम से कम 35-40 आपको म्यूचुअल फंड्स मिल जाएंगे, और आए दिनों में कोई ना कोई नया म्यूचुअल फंड लॉन्च होता ही रहता है, या तो इंडेक्स फंड हो या नॉर्मल फंड हो। लेकिन जो ईटीएफ की अगर हम बात करें तो भाई ईटीएफ ना बहुत गिने चुने हैं, इक्का दुक्का ईटीएफ ही है जो कि स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर वर्किंग है और रिटर्न्स वगैरह निकाल कर देता है। मतलब बहुत ज्यादा नहीं है, 2-3 ही है बस। तो भाई उन्हीं में से एक ईटीएफ है जिसका नाम है मिराय असेट्स निफ्टी स्मॉल कैप 250 MQ100 ईटीएफ। ये आपका स्मॉल कैप कैटेगरी का है, और आज इसका हम रिव्यू करेंगे, समझेंगे कि भैया कैसा ये ईटीएफ है, किस तरीके की परफॉर्मेंस है, किस तरीके के ये रिटर्न्स निकाल कर दे रहा है, क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, पूरी पूरी बात करेंगे। किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन, सजेशन या एडवाइस देखिए हमारी तरफ से बिल्कुल भी नहीं होगी इस ईटीएफ को लेकर या किसी भी चीज को लेकर। प्योर एक आपका रिव्यू है। तो सबसे पहले दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके बिल्कुल जाइएगा, बिना लाइक करे बिल्कुल भी मत जाइएगा, है ना। क्योंकि देखिए ऐसी यूनिक वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपको हमारे चैनल पे मिलती है। और भाई नया चैनल बनाया हुआ है इन्वेस्टमेंट विद तरुण, जिसके अंदर बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है ना, उनको मैं कवर कर रहा हूँ। उसका डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर लिंक है, उसको भी भैया अपने प्यार दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप शुरू करते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन आपके साथ में मैं शेयर कर रहा हूँ, और उसके बाद पूरा का पूरा इसका कंप्लीट रिव्यू जो है वो शुरू करते हैं और समझते हैं कि ये जो आपका ईटीएफ है ये कैसे म्यूचुअल फंड से बिल्कुल अलग है, और इसके अंदर क्या खास है, और जो हमारे दूसरे स्मॉल कैप फंड्स होते हैं उनके अंदर क्या खास। दोस्तों, कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने है बिल्कुल, और ईटीएफ का नाम आपको फिर से मैं एक बार बता देता हूं, मिराय असेट निफ्टी स्मॉल कैप 250 MQ100 ईटीएफ। बहुत थोड़ा सा लंबा नाम है, लेकिन भैया कोई बात नहीं, ईटीएफ के नाम देखिए ऐसे लंबे होते हैं। अब सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि ईटीएफ का भी जमाना चल रहा है। ईटीएफ के अंदर रिटर्न्स भी काफी अच्छे मिलते हैं, और ईटीएफ का सबसे अच्छा जो पॉजिटिव पॉइंट होता है वो ये होता है एक्सपेंस रेशियो कम होते हैं, और एग्जिट लोड इसके अंदर होता ही नहीं। सबसे बढ़िया बात होती है। तो अभी ईटीएफ के अंदर जो ऑप्शंस है ना बहुत ज्यादा नहीं है। अगर म्यूचुअल फंड्स की स्कीम की बात करेंगे तो आपको हजारों म्यूचुअल फंड स्कीम मिल जाएंगे, हजारों। लेकिन अगर मैं ईटीएफ की बात करूं तो ईटीएफ ना आपको कुछ 100-150 ईटीएफ ही मिलेंगे आपको। ज्यादा ईटीएफ नहीं, 100-150 में मैं आपको बहुत ही ज्यादा बता रहा हूं, बहुत ही कम मिलने वाले हैं। अगर आप ढंग से देखेंगे तो आपको घूम फिर के सब सारे के सारे ईटीएफ लगा के 40-50 ईटीएफ ही मिलेंगे जो काम के हैं बस। अब अगर मैं इस ईटीएफ की बात करूं तो देखिए इसके अंदर जो एनएवी है इसका, जो एनएवी है इसका देखिए वो है 47.56 रुपए अभी के समय में। और अगर आप मुझसे ये पूछे कि तरुण भाई ये जो ईटीएफ है इसके अंदर जो हमारे जो दूसरे जो स्मॉल कैप फंड्स होते हैं इनके अंदर फर्क क्या है, तो देखिए आपको मैं सबसे बड़ा फर्क जो है वो ये बता देता हूं पहले। देखिए जिनको पता है उनसे तो भैया थोड़ा सा समझ लूंगा मैं, जिनको नहीं पता उनको समझाने के लिए है कि स्मॉल कैप फंड्स में और ईटीएफ में ये फर्क होता है। देखिए इंडेक्स दोनों का सेम ही है, उसके अंदर भी आपका स्मॉल कैप 250 होता है, इसके अंदर भी स्मॉल कैप 250 ही है। फर्क ये होता है कि वो जो स्मॉल कैप फंड्स होते हैं उनके अंदर बैठा होता है एक फंड मैनेजर जो कि सारी चीजें मैनेज करते हैं खुद। उनके अंदर आप एसआईपी वगैरह कर सकते हो, लमसम करते हो, लेकिन म्यूचुअल फंड्स का बिल्कुल अलग सिस्टम चलता है। लेकिन जो ईटीएफ होता है उसके अंदर फंड मैनेजर तो इसके अंदर भी होता है, लेकिन फंड मैनेजर का काम इतना होता है कि इसके अंदर जो इंडेक्स होता है, जैसे स्मॉल कैप निफ्टी स्मॉल कैप 250 है, इस इंडेक्स के अंदर जो 250 स्टॉक्स है वही 250 इस ईटीएफ के अंदर शामिल करने हैं, बस यही काम होता है। आपके जो ईटीएफ के अंदर फंड मैनेजर होते हैं बस रिप्लिका करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना, यही काम होता है। तो रिटर्न्स वगैरह जो होते हैं वो भैया फर्क होता है दोनों के अंदर, काफी फर्क होता है। एक्सपेंस रेशियो ईटीएफ के अंदर कम होते हैं, ये फर्क होता है फंड्स के अंदर आपके अंदर और ईटीएफ के अंदर। तो अब देखिए अगर आप देखेंगे 47.56 रुपए इसका प्राइस है, और एयूएम देखेंगे, अगर आप पूछेंगे भाई इसके अंदर एयूएम कितना है टोटल, तो देखिए एयूएम इसमें है 619 करोड़ रुपए। बहुत ज्यादा एयूएम नहीं है लेकिन कम भी नहीं है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे एक्सपेंस रेशियो देखिए 0.39%। अगर आप स्मॉल कैप फंड्स देखेंगे तो उनके अंदर आपको एसबीआई ले लीजिए, क्वांट हो गया, निप्पॉन हो गया, उनके अंदर जो एक्सपेंस रेशियो है वो 0.89% तक भी है, और जो रेगुलर फंड्स हैं उनके अंदर 1.5%, 0.25% है, और इसके अंदर आपका सिर्फ 0.39%। देखिए इस ईटीएफ के अंदर रेगुलर रेगुलर कुछ नहीं होता, ना तो डायरेक्ट होता है ना रेगुलर होता है। ईटीएफ नॉर्मल ईटीएफ होता है बस, सिंपल सिंपल, इसमें रेगुलर और डायरेक्ट वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं होता है। आगे चलते हैं। अब अगर आप देखिए, अगर मैं बात करूं तो देखिए आपके सामने ना ये जो आ रहा है, ये जो आप देख रहे हैं 52 वीक रेंज, ये देखिए इसके अंदर ना इसका प्राइस आ रहा है
कि पिछले 52 वीक के अंदर, 52 वीक मतलब ऑलमोस्ट एक साल ही मान लीजिए आप, एक साल के अंदर जो लोएस्ट प्राइस गया है वो 37 रुपए 45 पैसे, मतलब जब मार्केट गिरी थी तो 37 रुपए 45 पैसे तक गया था ये, और 55 रुपए 25 पैसे तक ये जो हाईएस्ट है उतना गया है। ठीक है, ये आपके सामने है भाई पूरा का पूरा। अब नीचे चलते हैं, नीचे और जो उसकी कहानी है वो समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और देखते हैं भैया इसने रिटर्न्स वगैरह कितने निकाल के दिए हैं वो थोड़ा समझते हैं। तो देखिए आपके सामने जो रिटर्न्स है ना वो ऐसे हैं कि पिछले एक साल में थोड़ा सा ना ये माइनस में जा रहा है, माइनस में 5.78% के रिटर्न दिए इसने। ठीक है, और अगर आप देखेंगे 2 साल के, 3 साल के, 5 साल के, 10 साल के रिटर्न्स नहीं है, क्योंकि भैया अभी नया लॉन्च हुआ होगा, इसलिए जो इसके ETF के जो पुराने डाटा है वो नहीं है, ज्यादा पुराना नहीं है, ये अभी लॉन्च हुआ है, इसलिए रिटर्न्स जो है आपको कम दिख रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे कैटेगरी एवरेज, मतलब जो इसी कैटेगरी के जो दूसरे इंडेक्स है वो गिरा है माइनस में 5.92% और ये माइनस में 5.78%, मतलब कम ही गिरा है। अभी जो गिरावट हुई थी ना उसके हिसाब से पूरी की पूरी कहानी बता रहा है कि कैटेगरी कितनी गिरी है और ये कितना गिरा है, तो कम ही गिरा, ज्यादा नहीं गिरा, ऑलमोस्ट बराबर समझ सकते हैं आप। अच्छा जी, ये चीज है। उसके अलावा अगर हम देखें, आप इसके अंदर स्टॉक्स की बात करें, टॉप होल्डिंग्स की बात करें, तो देखिए इसके अंदर टॉप होल्डिंग्स आपका ये CDSL है, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज है ना, रेडिको खेतान लिमिटेड है, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट है, ग्लेनमार्क है, ये टॉप इसके होल्डर्स हैं जिनके अंदर लगा हुआ है। अब आप ये देखिए इसकी परफॉर्मेंस जो है आप ये देख सकते हैं, ये देखिए आपके सामने है एक वीक में माइनस में 1.33% का भैया जो फ्लक्चुएशन हुआ है, मतलब माइनस में गया है। एक महीने में 6.14% के रिटर्न दिए हैं, 3 महीने में 21% के रिटर्न है, और एक साल के अंदर जनवरी से लेकर अभी तक माइनस में 5.13% गिरा है, और जब से लॉन्च हुआ है तब से अभी तक एक साल में 6.05, मतलब ऑलमोस्ट उतना ही, एक साल पुराना फंड है, ज्यादा पुराना ETF ये नहीं है। ठीक, अब आगे चलते हैं। अगर आप ये पूछना चाहेंगे कि भैया इसके तरह से दूसरे ETF भी है क्या, तो देखिए वो है अल्फा ETF, कोटेक निफ्टी अल्फा 50 ETF, और मेरा है असेट निफ्टी मिड कैप स्मॉल कैप 400 MQ 100 ETF, ये भी एक ETF है। तो ये इसके आप समझ लीजिए एक तरीके से पेयर्स कनेक्शन है। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा ना इसका जो ETF है इसका ये पूरी की पूरी डिटेल है जो मैंने आपको बताई है। अब इसके अलावा अगर आप मैं बात करूं पॉजिटिव और नेगेटिव की, तो देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव के अंदर मैं आपको बताऊं कि जो ETFs होते हैं ना वो आपके स्विंग ट्रेडिंग में, इंट्राडे में और लॉन्ग टर्म में सब चीजों में काम आते हैं। और जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं उनके अंदर स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे वगैरह वो सब चीजें तो उनके अंदर होती ही नहीं। ठीक, अच्छा इंडेक्स फंड्स के अंदर या इंडेक्स ETF ले लीजिए आप, जो ETFs होते हैं हमारे वो भी इंडेक्स बेस्ड होते हैं ना, या इंडेक्स फंड्स होते हैं, उनके अंदर भी ये कहानी है कि वो इंडेक्स से जुड़े होते हैं, जो इंडेक्स रिटर्न निकाल के देगा उतना ही होगा, फंड मैनेजर का कोई भी रोल नहीं होता। जो स्मॉल कैप है उसके अंदर भी ये कहानी होती है कि स्मॉल कैप ने गलत डिसीजन, स्मॉल कैप के फंड मैनेजर ने गलत डिसीजन ले लिया तो भैया बिल्कुल गिर भी सकता है, और अच्छा डिसीजन लिया तो रिटर्न और भी ज्यादा निकाल के दे सकता है। तो देखिए दोनों के पॉजिटिव पॉइंट भी हैं और नेगेटिव पॉइंट भी है, लेकिन हाँ ETF का सबसे बड़ा जो पॉजिटिव पॉइंट होता है वो होता है उसका एक्सपेंसिव रेशियो, और भैया उसका जो एग्जिट लोड है वो एग्जिट लोड होता है 0, सबसे अच्छा पॉइंट भी होता है, और एक्सपेंस रेशियो कम होता है। तो भाई देखिए पूरा का पूरा इसका रिव्यू मैंने जो था आपके साथ में कर दिया है। अगर और ETF का कोई और ETF का आप रिव्यू देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके लिए लेके बिल्कुल हाजिर होऊंगा दोस्तों उस ETF का रिव्यू। इसके अलावा अगर आप अपना पोर्टफोलियो वगैरह है बनवाना चाहते हैं और अपना पोर्टफोलियो हमसे रिव्यू कराना चाहते हैं, नया बनवाना है, रिव्यू कराना है, और रिव्यू भी आपको 2 ही सूरतों में करवाना है। अगर आपके पास बहुत सारे फंड्स हैं, अगर आपके पास जो परफॉर्मेंस अच्छी निकल के नहीं आ रही है, या आपको पीस ऑफ माइंड चाहिए, आप चाहते हैं कि भैया मुझे कंफर्म हो जाऊं कि हाँ भाई ओके मेरा जो पोर्टफोलियो अच्छा है, तो आप करवा सकते हैं। 999 रुपये चार्ज है, डिस्क्रिप्शन में सारी चीजें मेंशन है। और प्लीज बहुत सारे भाई ऐसे होते हैं जो टाइम वेस्ट करते हैं, टाइम पास के लिए मैसेज करते हैं, तो प्लीज ऐसा भाई जिसको टाइम पास करना है बिल्कुल भी मैसेज ना करे, बिल्कुल भी कॉन्टैक्ट वो ना करे, ठीक है ना। इस चीज का ध्यान रखिएगा क्योंकि यार बहुत समय की कमी होती है और भैया काम भी करके देना होता है सब चीजों का, तो इसलिए आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है इस चीज का आप ध्यान रखिएगा।